अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ तलबा, अभी हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो सवाल ये है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल की पावर -3। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है डेरिवेशन में? सबसे पहला काम हम यूँ करते हैं कि इस तरफ हम डेरिवेशन लेते हैं, यानी d/dx इंटू वाई, यानी इस तरफ मैंने डेरिवेशन ले लिया। तो दूसरी तरफ भी मुझे डेरिवेशन लेना होगा, d/dx इंटू एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल की पावर -3, यानी मैंने दोनों तरफ d/dx लगा दिया। अगले स्टेप पे देखें स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू, अब यहाँ दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये हमारे पास फर्स्ट रकम है और ये हमारे पास सेकंड रकम है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट और सेकंड रकम मल्टीप्लाई हो रहे हूँ तो फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेशन। सो फर्स्ट वैसे यानी एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर ये एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ सेकंड यानी d/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल की पावर -3, दरमियान में प्लस लगाएंगे। सेकंड रकम वैसे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन होल की पावर -3 एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट यानी d/dx इंटू एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट रकम वैसे डेरिवेशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वैसे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट आगे अगले स्टेप पे चलते हैं, dy/dx इज़ इक्वल टू, अब ये रकम तो एज इट इज़ चलती रहेगी, यानी x प्लस वन होल का स्क्वायर तो एज इट इज़ हम चलाते रहेंगे, और इधर हम पावर रूल लगाएंगे। क्या करेंगे? पावर रूल क्या है कि पावर शुरू में यानी -3 शुरू में और फिर पावर में एक -x स्क्वायर प्लस वन होल की पावर -3 है तो -3 -1, फिर डेरिवेशन ऑफ बेस यानी d/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने क्या किया है, इसको वैसे छोड़ा है, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन, दरमियान में यहाँ प्लस है तो आप भी प्लस डाल लें और ये रकम एज इट इज़ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन होल की पावर -3 एज इट इज़ चलेगा। अब यहाँ पावर रूल फिर लगाएंगे, यानी पावर शुरू में, पावर क्या है 2 है तो 2 शुरू में आ जाएगा, इनटू पावर में एक माइनस यानी एक्स प्लस वन होल की पावर 2 -1, डेरिवेशन ऑफ बेस यानी d/dx ऑफ x प्लस वन। ओके स्टूडेंट्स जी, अगले स्टेप पे देखें, यानी ये हमारे पास u बनेगा, यानी dy/dx इज़ इक्वल टू, ये जो 3 है आप माइनस का 3 है इसको शुरू में लें तो माइनस का 3 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, इनटू लिख लें x प्लस वन होल का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल की पावर -3 -1 -4 हो जाएगा। अब d/dx को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, d/dx को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे। सो d/dx इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और 1 के साथ ज़रब करेंगे तो प्लस करके, यानी d/dx इंटू 1। ओके स्टूडेंट्स, प्लस करें, इस 2 को भी उठा के शुरू में ले आए, जैसे वहाँ 3 को लाए थे इसी तरह 2 को शुरू में ले आओ, 2 शुरू में आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल की पावर -3 एज इट इज़। ओके, तो ये क्या बचा हुआ है, यानी x प्लस वन, जी यहाँ x प्लस वन 2 -1 करेंगे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, d/dx को x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और d/dx को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। सो मैं आपके सामने मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी d/dx ऑफ x और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस d/dx इंटू 1। इज़ इट क्लियर टू यू? जी अगले स्टेप पे देखें स्टूडेंट्स, dy/dx इज़ इक्वल टू -3 एज इट इज़ इंटू एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर, एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर -4 भी एज इट इज़, -4 भी एज इट इज़, बड़ी ब्रैकेट डालें, पावर रूल फिर लगाएं यहाँ पर, तो पावर शुरू में यानी 2 शुरू में आ जाएगा,
जी पावर शुरू में, पावर में एक माइनस एक्स की पावर 2 - 1 डेरिवेशन ऑफ बेस यानी d/dx ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, प्लस करेंगे कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है 0, तो सो यहाँ 0 पुट कर देंगे। यहाँ मैंने पावर रूल लगाया है, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस बेस का डेरिवेशन प्लस कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, प्लस करें, प्लस लिखें, 2 लिखें और रकम लिखें x² + 1 एज इट इज़, होल की पावर -3 भी एज इट इज़, इनटू x + 1 भी एज इट इज़। ओके स्टूडेंट्स, और याद रखें x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या होगा, x का डेरिवेशन x के लिहाज से मैंने अभी बताया, आपको पहले बता रहा हूँ 1 है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है 0। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है जी। अगले स्टेप पे देखें ज़रा जी, मैं ऊपर से थोड़ा मिटा कर इस सवाल को ऊपर लाना चाहता हूँ जी, ये वाला स्टेप अब इसको ऊपर ले आएंगे जी स्टूडेंट्स। यानी देखें ज़रा, ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -3 एज इट इज़ इनटू x + 1 होल का स्क्वायर इनटू x² + 1 होल की पावर -4 जी, इनटू कर दें फिर 2x 2 - 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2x + 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या आएगा 1, यानी 2x 2 - 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1.1 लिख दिया, प्लस 0 0 ख़त्म, प्लस लिखें 2 आगे, +2 लिख कर और जो रकम है वो लिख लें x² + 1 होल की पावर -3, x² + 1 होल की -3 इंटू x + 1 इंटू x + 1 इंटू 1 + 0 1 1 + 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स जी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आगे देखें ज़रा अगले स्टेप पे जी, dy/dx इज इक्वल टू -3 इंटू x + 1 होल का स्क्वायर इंटू x² + 1 होल की पावर -4 इंटू 2x मल्टीप्लाई 1 2x। ओके, 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो यहाँ वही रकम बच जाएगी 2 इंटू x² + 1 होल की पावर -3 इंटू x + 1। ओके स्टूडेंट्स, बी केयरफुली, आप चेक करें कि अब हम इस दोनों रकमों में क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, वो आप चेक करें, ठीक है जी। तो 2 × 3 करें, अगर आप 2x × 3 एक स्टेप हम और कर लेते हैं जी, dy/dx इज इक्वल टू, ये 2x को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो ये बन जाएगा -6x इंटू x + 1 होल का स्क्वायर इंटू x² + 1 होल की पावर -4 प्लस 2 इंटू x² + 1 होल की पावर -3 इंटू x + 1। यानी इस स्टेप पे मैंने जस्ट ये किया है कि 2x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो -6x बन गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ज़रा, हम का जो है dy/dx लिखते हैं, dy/dx। अब देखें क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, आप देखें इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं, तो x + 1 इसमें भी है, x + 1 इसमें भी है, x + 1 इसमें भी है, x² + 1 की पावर -4 है, यहाँ -3 है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो इसका मतलब है हम 3 चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, और फिर हम साथ में ये कॉमन ले लेते हैं, यानी x + 1 होल का स्क्वायर है, उसमें 1 है, तो x + 1 हम कॉमन ले लेंगे इंटू x² + 1 होल की पावर -3 भी हम कॉमन ले सकते हैं जी। ये सारी चीज़ें कॉमन लेने से तो फिर यहाँ क्या बचेगा, -3x बचेगा इंटू x + 1 बचेगा इंटू x + 1। ओके स्टूडेंट्स, और ये x² + 1 है तो -4 है, यहाँ -3 है तो -1 बच जाएगा, यानी x²
प्लस 1 होल की पावर -1 ये बच जाएगा, प्लस 2 ये बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -, ये भी बाहर आ गया, x प्लस 1 ये सारा बाहर आ गया, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा, प्लस क्या बचेगा, प्लस का 1। ओके स्टूडेंट्स, हाँ अगले स्टेप पे देखें ज़रा, यानी ये देखें dy/dx जी, dy/dx इज इक्वल टू 2 भी लिखा रहने दें, x प्लस 1 भी लिखा रहने दें एज इट इज़, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर -3 भी एज इट इज़ लिखा रहने दें, इंटू कर दें। अब आप यहाँ देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये -3x है ये, और ये रकम माइनस में है, तो इसको नीचे ले आएँ, यानी इसको ज़रब कर दें, -3x को x के साथ भी और -3x को 1 के साथ भी, तो ये बन जाएगा -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर फिर माइनस का 3x आ जाएगा, ठीक है जी। और इस रकम को उठा के आप नीचे ले आएँ, यानी इसको प्लस कर दें, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये -1 ने नीचे में लाया तो ये +1 हो गया। आगे मैं क्या लिखूँ, +1, ये मैंने लिख दिया। तो इस स्टेप को केयरफुली समझ लें, ये रकम वैसे ये भी वैसे, -3x को x के साथ ज़रब किया तो -3x स्क्वायर फिर -3x, ये -1 है, अब -1 के साथ हम इसको कोशिश करें नीचे ले आए, तो इसको हम नीचे ले आए +1। ओके, एक स्टेप और देखें, यानी dy/dx इज इक्वल टू 2 भी एज इट इज़ इंटू एक्स प्लस 1 भी एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर -3 भी एज इट इज़ इंटू करके, अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो याद रखें इसके एलसीएम में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ये आपस में कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, -3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस ये रकम ज़रब हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, नहीं मैंने एलसीएम लिया, ये आपस में कट गए, तो ये ऊपर वाली रकम आ गई, फिर ये बटे में 1 है, 1 को डिवाइड किया तो वही चीज़, वो ज़रा 1 किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अभी हम इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है इसको सिंपल करते हैं। ऊपर देखें ज़रा जी, जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ रहा है, यानी dy/dx इज़ इक्वल टू 2 भी चल रहा है, 2 भी चलता रहे, कोई इशू नहीं है, x प्लस 1 भी चलता रहे, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर -3 भी चलता रहे, और आप उधर जो है ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट कर दें, चाहे अब छोटी ब्रैकेट करके माइनस का 3x स्क्वायर है, ये प्लस का x स्क्वायर है, तो ये बच जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर माइनस का 3x -3x प्लस 1 ये वाला, ओवर क्या है x स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है जी। मैंने यहाँ सिर्फ ये किया है कि -3x स्क्वायर में से x के स्क्वायर को माइनस किया है, प्लस का था तो माइनस का 2x स्क्वायर बच गया, बाकी मैंने एज इट इज़ लिख दिया जी बच्चों। अगले सवाल में हम देखें, अब इसको मज़ीद नेक्स्ट देखें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, यानी dy/dx, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, घबराना नहीं है जी। इसको यूँ लिख लें, 2 को भी ज़रब कर दें अंदर, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है जी। ये रकम लिखें, और इसके बाद फिर ये वाली रकम लिखें, -2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 ओवर बटे में, आप सारे बटे में ये लिख लें, ये बटा सारा इसमें आ सकता है, यानी ज़रब हो रहा है आपस में, इसलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो इसके साथ था, और ये रकम जो है -3 इसको भी हम नीचे ले गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर प्लस का 3 जी। स्टूडेंट्स, मैंने इस स्टेप पे ये किया है कि 2 को x के साथ भी मल्टीप्लाई, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई, और इस रकम को उठाकर मैं नीचे ले आया हूँ, ताकि नफ़ी की 3 है, नीचे आकर जमा का 3 हो जाएगा, और बाकी ये रकम हो, ये तो पहले नीचे थी। ओके जी स्टूडेंट्स, अगले स्टेप पे देखें, यानी dy/dx
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, निचली रकम में आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ज़रब हो रहे हैं, तो याद रखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस सेम हो तो ताकतें जमा होती हैं, यानी 3 प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 3 प्लस 1। ऊपर आप इनको ज़रब कर दें, इसको इसके साथ, 2x को 3x के साथ और 2x को 1 के साथ, ओके। फिर इसी तरह 2 को सब के साथ, जी ज़रब करें ज़रा, माइनस का 2 टू द 4, 4x की पावर क्यूब, क्योंकि x है या x स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6x, x ज़रब x, x स्क्वायर, तो 2x मल्टीप्लाई 1 प्लस 2x हो जाएगा। यानी स्टूडेंट्स बात ये है, ये 2x को ज़रब करना इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो नफ़ी 4x की क्यूब, नफ़ी 6x स्क्वायर प्लस 2 है, ओके। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इन सब के साथ, तो माइनस का क्या बनेगा 2 टू द 4, 4x स्क्वायर, और माइनस का क्या बनेगा 6x, 3 मल्टीप्लाई 2 6x, प्लस का क्या बनेगा 2। कोई इशू तो नहीं है जी। अगले स्टेप पे देखें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, निचली रकम आप एज इट इज़ जो है उसको चलाते रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 3 प्लस 1 क्या होगा 4। याद रखें ये 4x की क्यूब है और x की क्यूब कहीं नहीं है, तो इसका मतलब इसको पहले लिख लें, माइनस 4x क्यूब, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस का 10x स्क्वायर, माइनस का 2 प्लस का 2x है, माइनस का 6x है, तो क्या बनेगा माइनस का 4x, प्लस का क्या बनेगा 2। जी स्टूडेंट, 4x क्यूब ऐसे, 6x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 4x बचेगा प्लस 2, ओके। अब आप इन सब में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 कॉमन ले लें। जी स्टूडेंट्स, 2 कॉमन लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, और आप पर डिपेंड करता है, अगर आप माइनस 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो निचली रकम तो एज इट इज़ हम लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 4 एज इट इज़। अभी यहाँ मैं माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 2 कॉमन लेने से, तो माइनस जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर की अलामतें सारी तब्दील हो जाएंगी, तो यहाँ बच जाएगा 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। जी स्टूडेंट, -2 कॉमन लिया तो 2x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस माइनस का 1। इसका मकसद ये है कि -2 को आप ज़रूर करेंगे तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, कॉमन का ये मकसद होता है, ओके। तो सो दिस इज़ आंसर, प्लीज़ राइट डाउन, इसको आप लिख लें। अगर कोई इशू हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।